प्रिय दोस्तों, मैं ब्रज किशोर मिश्रा स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल इनकम एंड एंटरटेनमेंट। तो प्रिय दोस्तों, आज मैं ये विष्णु भगवान के 3 बातें आप लोगों को बताने के लिए एक कहानी लेके आया हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो, ये कहानी सुनकर हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी खुशी मिल सके। तो दोस्तों, आज हम कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कहानी में से आप लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपने कहानी के तरफ। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत ही दयावान था। दयावान मतलब किसी को भी कुछ भी होता था तो वो तुरंत उसमें हेल्प करता था, ज़रूरतमंदों का साथ देता था। उस सेठ ने एक कुत्ता भी पाल रखा था। कुत्ता को बहुत प्यार करता था। कुत्ता भी उस सेठ का बहुत वफादार था। एक दिन की बात है, कुत्ता को किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। फिर कुत्ता का आत्मा ऊपर यमराज के पास जाता है। यमराज के पास पहुंचकर वो कुत्ता रुक जाता है। यमराज उसको रोक लेते हैं। कुत्ता को यमराज बोलता है कि कुत्ता, तुम बहुत ही अच्छा कर्म करके आए हो, अपने मालिक का वफादार थे तुम ये बताओ, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं खुश होकर तुमको वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, तुमको क्या वरदान चाहिए? तो कुत्ते ने बोला, हे महाराज, अगर आप हमसे खुश हैं तो मुझे अगले जन्म में मानव का रूप मत देना, भले ही मुझे दोबारा कुत्ता बना देना। अब यमराज आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो बोलते हैं, सोचते भी हैं कि सब चाहता है कि मुझे मानव का तन मिले, ये आदमी के तन से कुत्ता क्यों मना कर रहा है? कि हमारे यहाँ सब चाहता है कि हमें मानव आदमी का तन मिले और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुझे मानव आदमी का तन नहीं मिले? फिर उस पर कुत्ता बोलता है कि मैंने जब धरती पे था तो धरती पे मनुष्य बहुत तेज हैं, इतने तेज हैं कि जब वो भगवान के पास भी जाते हैं तो वहाँ से पहले भगवान से मांगते हैं, तब भगवान को कुछ देते हैं। इसलिए मनुष्य में मैं जन्म लेना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई आदमी भगवान के दरबार में जाता है, वहाँ जाकर भगवान के ऊपर कुछ चढ़ाए न चढ़ाए, पहले मांग लेता है, हे भगवान, हमको ये देंगे तो हम 500 रुपए का मिठाई चढ़ाऊँगा। हे भगवान, हमको ये, मतलब पहले भगवान से मांगता है, फिर आदमी भगवान को देता है। इसलिए हे यमराज, मुझे मानव तन तो बिल्कुल मत देना। अब यमराज सोचते हैं कि जिस मालिक का कुत्ता ऐसा है, वो मालिक कैसा होगा। अपने पहरेदार को बुलाकर बोलते हैं कि जाओ, इस कुत्ते का मालिक सेठ को उठा करके ले आओ। अब ये कुत्ता जाता है और सेठ सोया रहता है। वहाँ से चारपाई पकड़ के और जिंदा ही उठा करके यमराज के पास लाके खड़ा करने के लिए ये सब सेठ के पास पहुँच जाता है। अब सेठ
जब आधे रास्ते में यमराज के दूत उनको ले जाता है तो सेठ की नींद खुलती। जब सेठ की नींद खुलती है तो वो पूछता है, भाई हमें ऐसे कहाँ ले जा रहे हो? यमराज के दूत बोलते हैं कि हमें ऐसा ऐसा ऑर्डर मिला है यमराज की तरफ से। वो कुछ नहीं करता है, वो एक पेन और एक कागज निकालता है, कुछ एक कागज पे लिखता है और फिर वो सो जाता है। अब यमराज के दूत उस सेठ को लेके चारपाई के यमराज के सामने पहुंचता है। पहुंचने के बाद यमराज उसको उठाते हैं, उठाकर बोलते हैं कि उठो सेठ उठो, उठ करके देखो तुम कहाँ आए हो, तुम यमराज के पास आए हो। यमराज को देखते ही सेठ उठ के बैठता है और वो अपने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाल के यमराज को पकड़ा देता है। यमराज जैसे ही कागज का टुकड़ा हाथ में लेते हैं, वो बोलते हैं कि ये टुकड़ा कैसा है? उस सेठ ने फिर जवाब देता है कि हमें क्या पता है, आप खुद ही पढ़ लो, हमें तो मिला था, दिया था किसी ने, हम आ करके आपको दे रहे हैं। फिर वो यमराज बोलते हैं ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। यमराज जैसे ही उस कागज के टुकड़े को पढ़ता है, तुरंत उसका दिमाग चकरा जाता है। वो तुरंत सेठ के पैरों में गिर जाता है। गिरने के बाद उसको सेठ को वहाँ से उठाकर और अपने गद्दी पे बैठा देता है। अब वो सेठ वहाँ का राजा बन जाता है, यमराज लोक। अब सेठ का बहुत ही अच्छी तरह से और खातिरदारी होने लगती है। सेठ कहाँ सेठ था, अब वो यमलोक का राजा बन चुका होता है। अब एक दिन की बात है, उसके दिमाग में आता है कि एक दिन तो मैं भी मरूंगा, तो मुझे पता नहीं नर्क में जगह मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत धोखा वाला काम किया है। एक काम करते हैं, नर्क का रास्ता बंद कर देते हैं और जो भी आत्मा है उसको स्वर्ग में ही डालते हैं। अब एक दिन यमराज को बुला के वो सेठ अपना प्लान बताता है। यमराज जी बोलते हैं कि ऐसा क्यों महाराज, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो सेठ यमराज को समझाता है कि एक तो ये सब मानव पाप करके यहाँ पे आ रहे हैं, अब हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, नरक में भेज रहे हैं, तो हम भी पाप के भागीदारी बन रहे हैं, हम भी पापी बन रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम सबको स्वर्ग में भेजें, जिससे कि हमारे ऊपर भी कोई पाप। यमराज को इस तरह से सेठ समझाकर नरक का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करवा देता है। अब जब नरक का दरवाजा बंद हो जाता है तो ये बात और स्वर्ग में फैलने लगते हैं। सब भगवान धीरे धीरे सब भगवान को जानकारी होती है। अब ये बात विष्णु भगवान के पास पहुंचता है। फिर विष्णु भगवान वहाँ से जैसे ही इस बात का खबर लगता है, तुरंत यमलोक में पहुँचते हैं। जैसे ही यमलोक के दरवाजे पर विष्णु भगवान पहुँचते हैं तो सामने यमराज जी मिलते हैं। अब यमराज जी से मिलकर विष्णु भगवान कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ? तो अब यमराज बोलते हैं कि जब उस मानव को हम धरती से ऊपर लाए थे अपने पास, तो उसने एक पर्ची दिया था जिस पे हरि लिखा हुआ था और उस पे लिखा हुआ था कि ये आदमी को मैं भेज रहा हूँ
इसका ध्यान रखना। और हरि लिखा हुआ था, मैं समझ रहा था कि इसको आपने भेजा है, इसलिए वो जैसे जैसे बोलते गया वैसे वैसे हम करते गए। अब विष्णु भगवान इस बात को सुन के मुस्काए, फिर अंदर गए। फिर यमलोक में अंदर जाके उस सेठ के को मिले। सेठ मिलते ही देखते ही अपने गद्दी से उतरकर और विष्णु भगवान के चरणों में गिर जाता है। गिरकर कहता है, हे भगवान, ये गद्दी तो आप ही का है, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे आपका दर्शन हो गया, आपका दर्शन हो गया, मुझे तीनों लोक के स्वामी का दर्शन हो गया। हे प्रभु, आप मुझे अपने शरण में जगह दे दो। अब विष्णु भगवान कहते हैं, ये देखो यमराज, इसकी बुद्धि पे मैं कायल हूँ। ये अपनी बुद्धि से तुमको भी जीत लिया, हमको भी जीत लिया, त्रिलोकी को जीत लिया, तीनों लोकों के स्वामी को जीत लिया। हे यमराज, इससे आप 3 बातें सीख सकते हो। 3 बातें, पहली ये है कि तुम्हारे जो भी यमदूत इसको लाने गए थे, जब इसकी नींद खुली तो ये थोड़ा सा भी नहीं घबराया। तो पहली बात है, किसी भी मुसीबत में अपने आप को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो आदमी घबराता नहीं है वो जरूर मंजिल को पाता है, और ये पाया। दूसरी बात, अनजान व्यक्ति पे कभी भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों, देखो, ये तुमको यमराज जब पर्ची दिया और उस पे हरि लिखा हुआ था, तुम इसके ऊपर भरोसा कर लिए, तो ये तुम्हारा सारा यमलोक ले लिया। ऐसे ही ये दूसरी बात है कि अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और यमराज, तीसरी बात, इस आदमी से ये सीखो कि कभी भी अपने से बड़ों के सामने झुक जाना बुद्धिमानी, बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती है। कभी भी अगर जो कोई भी हमसे बड़ा है, उसके सामने किसी भी आदमी को झुक जाना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। इसी के साथ विष्णु भगवान 3 बात यमराज को बताकर अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।